नमस्कार। जागो की स्पेशल सीरीज ऑन करियर में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे करियर इन इंजीनियरिंग फील्ड की। और ये एपिसोड देखकर, ये शो देखकर हमें पूरा यकीन है कि वो पेरेंट्स तो बेहद खुश होंगे जिनके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंजीनियरिंग फील्ड में जो स्टूडेंट्स जाते हैं उसमें से 65% स्टूडेंट सिर्फ इसलिए इंजीनियरिंग करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने। तो फिर वो 65% लोगों से हम आज रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें कॉल करें ये जानने के लिए कि उनका दिल क्या कहता है, और साथ ही जो बाकी स्टूडेंट्स बचते हैं वो भी हमें कॉल करें ये जानने के लिए कि वो अपने दिल की सुन रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो क्या है स्कोप और कैसे वो इसमें अपना करियर बना सकते हैं। आपको काउंसिल करने के लिए, ये पहले जानने के लिए कि आपका दिल क्या कहता है, उसके बाद जो आपका दिल कहता है उसमें आप कैसे करियर बना सकते हैं, साथ ही इंजीनियरिंग फील्ड में क्या है स्कोप, इन सभी के बारे में जानने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं करियर काउंसलर मिस्टर जुबिन मल्होत्रा। जुबिन जी, स्वागत है आपका जागो में। और साथ ही बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि आप क्या चाहते हैं, उसके बाद उतनी मोटिवेशन आपको पहुंच पाना कि जो आप चाहते हैं वो आप कर पाए, क्योंकि आप किसी सफ़र पर जाते हैं और आपको लगता है कि आपने राह गलत ले ली है, रूट गलत ले लिया है, तो आप इमीडिएटली यू टर्न ले लेते हैं। वहाँ पे तो कुछ घंटे ख़राब हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी साल ख़राब हो जाते हैं यू टर्न लेने में, अगर आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसलिए पहले तो ये पता करना कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, फिर उसकी राह पे आप कैसे चले, इन सब के लिए ताकत की ज़रूरत है। ये ताकत आप तक कैसे पहुंचे ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे, और इसमें हमारी मदद करेंगे मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर महेश शर्मा जी। महेश जी, आपका स्वागत है जागो में। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि इंजीनियरिंग, जो कि बेशक बहुत ही स्कोप है इसमें इंडिया में भी, और यहाँ तक कि इंडिया में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जुबिन जी सबसे पहले तो यही बात कि क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो सिर्फ क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी तो बात की बात होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है पर्सनैलिटी, एटीट्यूड में, वो क्या स्किल होती है? सबसे पहले तो हार्ड वर्क करने की क्षमता बहुत। आपका प्रेपरेशन ही 2 साल की कड़ी मेहनत है, प्लस जो 4 साल का जो आपका कोर्स है वो आपको हर वक्त पुश करेगा, टेस्ट करेगा। तो हार्ड वर्क से डरना नहीं चाहिए और उसके केपेबल होना है। फिर ऑफ कोर्स हैं जो उसके टेक्निकल स्किल्स हैं, मैथ्स ऑफ कोर्स, न्यूमेरिकल स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, वो एक और मेजर रिक्वायरमेंट है। और जो इंजीनियरिंग आपको, चाहे आप जो भी स्ट्रीम में करें, जो एसेंशियली आपको वो बताता है वो है एक लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अब चाहे आप मैकेनिकल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, केमिकल कर रहे हैं, सिविल कर रहे हैं, सबके अलग अलग स्पेसिफिक उनके प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस होते हैं। पर अगर वो 4 साल इंजीनियरिंग का निष्कर्ष निकालें वो ये है कि एक इंडिविजुअल में अच्छे न्यूमेरिकल स्किल्स हो जाते हैं, हार्ड वर्क की कैपेबिलिटी होती है, और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एम्प्लॉयर्स भी वैल्यू करते हैं वो है ये एक लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल अप्रोच। जी, तो यहाँ पे पूरी बात से एक चीज़ तो जैसे आपने शुरुआत ही की कि हार्ड वर्किंग पहले पता होना चाहिए कि इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है, और साथ ही अगर आपका मन कहता है, आपका पैशन होता है, तो हार्ड वर्किंग भी आराम से हो जाती है। यहाँ पे महेश जी, पहले हम अगर इंजीनियरिंग की ही बात करें तो 4 साल और उसके बाद आगे इसमें स्पेशलाइजेशन करना, कभी कभी इंसान थक जाता है, उसकी मोटिवेशन कम होने लगती है और ऐसा लगता है कि इतनी पढ़ाई और फिर आगे कैसे मैं काम करूंगा। तो वहाँ पे अगर वो थकने लगे तो क्या चीज़ ड्राइव होनी चाहिए अंदर कि वापस वो उस ट्रैक पर आ जाए? देखिए, एक बड़ी पिक्चर को हमने देखना होगा। हमें शुरू में अपना विजन क्लियर करना होगा कि आखिर मैं इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूँ, और उसको हमेशा अपने सामने रखना होगा। चाहे वो पहला साल है, आपको बिगिन विद एन एंड इन माइंड चलना पड़ेगा कि आखिर मुझे इंजीनियर क्यों बनना है और इंजीनियर बन के मुझे क्या करना है। अगर ये पिक्चर आपके सामने हमेशा रही तो जब भी ये लीन पीरियड्स आते हैं, जब भी ये चीज आती है, तो आप उससे बाहर निकल पाएंगे बड़े आसानी से। तो एक पिक्चर ऐसी बनाए, पिक्चर इन द सेंस सिर्फ पिक्चर ही नहीं है, वर्ड्स भी हो सकते हैं, जो आपके सामने हमेशा आपको ये याद दिलाती रहे कि आप आखिर इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हैं। जी, तो ये जो सपना है ये हमें हकीकत के तौर पर हमेशा सामने रखना चाहिए। इसको एफर्मेशन कहते हैं कि जब भी आपको लगेगा, आप कमज़ोर पड़ने लगेंगे कि नहीं मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो सिर्फ वो तस्वीर देखिए या फिर वो उन शब्द को दोहराइए और अपने सपने को हकीकत होते हुए महसूस करिए। जब आप महसूस करेंगे तो आपको वो मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे अगर अभी किसी का सपना है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो कहाँ से ही सोचना ज़रूरी होता है? एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखिए, एलिजिबिलिटी बेसिक है कि आपको 11वीं और 12वीं में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना ज़रूरी है। जी।
50% और 60% डिपेंडिंग कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, आपको अपने 12th बोर्ड्स में चाहिए। पर ये तो एक बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी है। जो सिलेक्शन होता है वो बेस्ड है टिपिकली, जैसे IIT JEE एग्जाम है या AIEEE एग्जाम है या हर एक स्टेट का अपना सेंट्रल एग्जाम होता है, वो कट ऑफ्स रखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। ध्यान इधर रखिए कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं। हमारे जो टिपिकल बोर्ड्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं वैसे नहीं हैं आपको, और नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो आपको ऑब्जेक्टिव है कि कितनी जल्दी से करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचे, नहीं कि लंबी लंबी आप वर्किंग्स और फॉर्मूला दिखा रहे हैं जिसके लिए रेगुलर बोर्ड एग्जाम में आपके लिए मार्क्स मिलते हैं, यहाँ वो कोई मायने नहीं रखता है। जी, तो टू द पॉइंट जाना होता है पहली बात, और दूसरा आपने जैसे कि बोला नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें और साथ ही जो पूरा फॉर्मेट होता है उसको ध्यान में लेकर चले। यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक दिल्ली से। अभिषेक जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, माय नेम इज अभिषेक, मैं 7th क्लास में हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ और मेरे को आगे जाके कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा। जी अभिषेक जी, बहुत अच्छी बात है कि 7th क्लास में ही आप हैं और आपको पता है कि आपको पायलट बनना है। तो सपनों की उड़ान है इनकी, ये बहुत ऊंची और बहुत जल्द। जी देखिए अभिषेक, क्या है कि अगर आपको पायलट बनना है तो ज़रूरी है कि आप 11वीं और 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना ज़रूरी है। ये करके आप CPL के प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकते हैं, जिनमें खुद के इनके टेस्ट होते हैं फिजिक्स और मैथ्स, एंड ऑफ कोर्स जो फ्लाइंग के लिए रिलेटेड जो एग्जाम्स और पेपर्स होते हैं वो ट्रेनिंग थेरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल जो होती है वो आपको करनी होगी। पर इसका बेयर मिनिमम है कि आप ज़रूर फिजिक्स और मैथ्स लें। ऑफ कोर्स फियर ऑफ हाइट्स ना ही हो, एक कूल काम माइंड और थिंकिंग प्रोसेस हो, केयरफुल हो बहुत। ये स्पीड वाली बात नहीं है, आपके एक गलती से कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है, तो आपको केयरफुल होना चाहिए और फिर जो इसके कोर्सेज और स्टेप्स हैं उसमें आगे एडमिशन लें और आगे बढ़ें। जी, तो यहाँ पर अभिषेक तैयारी शुरू कर दीजिए, लेकिन जो एक जिम्मेदारी की बात है, आप बहुत छोटे हैं तो जिम्मेदारियाँ अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सिर्फ आप चाहते हैं पायलट बने, ज़रूर बनिए और धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ वो जिम्मेदारी का हमेशा ख्याल रखें। जैसा कि जुबिन जी ने कहा कि आप पायलट बनेंगे और अगर कमर्शियल पायलट भी बनेंगे या फिर अगर आप नॉर्मल प्लेन्स भी चलाएंगे तो बहुत सी जानें होंगी जिनको आप कहीं लेकर जा रहे होंगे, तो जिम्मेदारी का ख्याल भी आप जरूर रखिएगा। यहाँ हमारे साथ है अंकिता जी। अंकिता जी, सवाल पूछिए। हेलो मैम। जी मैम, मैं IIT की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं पूछना चाहती थी कि किस ट्रेड में ज्यादा अच्छा रहेगा। बस यही क्वेश्चन था। अंकिता ने नहीं बताया कि कौन सी क्लास में है। एज्यूम अभी IIT अंकिता जी आप हैं हमारे साथ लाइन पर अभी? 11th क्लास में हूँ अभी। 11th में है। अच्छा, देखिए स्ट्रीम सिलेक्शन आपके हाथ में पूरी तरह नहीं है, वो आपके रैंक पे निर्भर है। ब्रॉडली अगले 2 साल में थोड़ा थोड़ा इंटरनेट, अखबार, मैगजीन्स में देखिए कि ब्रॉडली अलग अलग ब्रांचेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में क्या प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, सिमिलरली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर्स वगैरह में, कि जब आपका काउंसलिंग का टाइम आएगा तब आप एटलीस्ट एक चॉइस और एक प्रेफरेंस के बेसिस पे करेंगे, ना कि अंधाधुंध जो कहा सुना कि भाई कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा है और नहीं है, वो नहीं। थोड़ा अपने कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट पे भी नजर रखें, ट्राई कीजिए जानने को कि इन एरियाज में क्या है, लोगों से मिलिए, फिर डिसाइड कीजिए। जी, तो यहाँ पर जैसा कि आपने भी कहा कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये तो हमें पता होता है, लेकिन साथ में स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो बात आपके अंदर है जो बात चाहिए इस करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और अगर वो आप नहीं जान पा रहे हैं तो वो जानने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जीवन में हम क्यों ना ऐसा काम करें जिसमें हमारा पैशन हो, और हो सकता है हम उसमें फेल हो जाए। शायद वो फेलियर ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा उस चीज़ के बजाय कि आप उस चीज़ में इतनी सक्सेस पा जाएं जो कि दूसरों का सपना है। और जब पैशन के साथ आप कोई काम करते हैं तो उसमें फेलियर भी लर्निंग बन जाती है, और उस लर्निंग के साथ आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ मन का सुकून ज़रूर रहता है। तो आप वही काम कीजिए जो आपका दिल कहता है। इसलिए कोई भी करियर शुरू करने से पहले ये देखिए कि आपकी
खुशी किस में है। पहले आप खुशी ढूंढिए, फिर उस खुशी को फॉलो कीजिए अपने करियर के तौर पे। हैप्पीनेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर महेश जी, जैसे कि हम अपने हर एपिसोड में ये बात करते हैं और हर बार ये जानने की कोशिश करते हैं, और जैसे कि हमने शुरू में भी कहा कि यू टर्न लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज़रूरी भी होता है अगर आप अपने पूरे लाइफ की बात करें तो कैसे अपने दिल को आप टटोल सकते हैं ये जानने के लिए कि आप क्या चाहते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल को टटोलना या अपने बारे में पूछना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और इसमें अगर थोड़ा टाइम लगाएंगे तो आप बहुत सा टाइम बाद में बचा सकते हैं जी। सो प्रिपरेशन के अंदर आप अपने आप से ये पूछना चाहेंगे कि पहले कि आखिर मुझे लाइफ में चाहिए क्या। मींस करियर तो एक उसका एक जरिया है उसको पाने का, व्हाट यू वांट एक्चुअली। जैसे कुछ लोग पैसा चाहते हैं, कुछ लोग फेम चाहते हैं, कुछ लोग घूमना चाहते हैं। आप पहले अपनी इस इंटरेस्ट को सामने रखें और फिर देखें कि क्या इसमें मैं अपना कोई ऐसा कैरियर ढूंढ सकता हूं जो इसकी तरफ मुझे ले जाता है, क्योंकि यही आपका पैशन है और इसमें आपको अगर कैरियर मिलता है तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आपने भी कहा कि पहले हमें ये देखना है कि हम किस चीज़ में एंजॉय करते हैं और क्या चीज़ हमें करने में पसंद आती है, तो उसके ही ज़रिए उससे रिलेटेड करियर क्या हो सकता है वो ज़रूर ढूंढिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि आप क्या हैं अपने अंदर से, आपके इंटरेस्ट क्या है और आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इसको असेस कभी कभी हम खुद भी नहीं कर पाते, इसलिए आप पूरी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने बात की इंजीनियरिंग की, हम आपको बता दें कि इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनकी बहुत संख्या ज़्यादा है उन स्टूडेंट्स से जो यूएस या फिर दूसरी कंट्रीज़ में पास आउट होते हैं। इसलिए इंडिया में इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो जुबेन जी, इसमें इंजीनियरिंग की अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कितना स्कोप होता है, कहाँ कहाँ आप स्पेशलाइज कर सकते हैं? आई थिंक लास्ट जब काउंट किया इंजीनियरिंग के ब्रांचेस इटसेल्फ कुछ 40 ऑड हैं जी। तो आप बीटेक करके उस फर्दर एरियाज और उनके फर्दर हर एक मैकेनिकल में अगर आप एमटेक करते हैं तो उनमें 5-6 और अलग ब्रांचेस आ जाते हैं। तो अगर आप ऐसे देखते हैं आपके पास शायद 150-200 स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस हैं, पर ये हैं एक टेक्निकल एरिया में जहाँ कई लोग इंजीनियरिंग में घुस जाते हैं क्योंकि साइंस में अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं, तो चलो इंजीनियर बन जाते हैं और कुछ समझ नहीं आई उस टाइम तो फिर एमटेक ना करें, फिर दूसरे ऑप्शंस देखिए, चाहे वो मैनेजमेंट में है या मास कम्युनिकेशन में है। कई लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं, टीचिंग एरियाज में जाते हैं, प्योर साइंस रिसर्च में जाते हैं। तो ब्रॉडली देखिए कि क्या वो 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ के आपके वो सब्जेक्ट में आपकी एक मास्टरी है, रुचि है तो फिर वो टेक्निकल एरिया में आगे बढ़े, नहीं है तो फिर दूसरे ऑप्शंस देखिए, कुछ साल काम कीजिए चाहे वही लाइन में या एक रिलेटेड या अनरिलेटेड टेक्निकल या नॉन टेक्निकल लाइन में, फिर अपने नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कीजिए। यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें पता चलेगा कि हमें क्या प्रैक्टिस करना है। फील्ड में जाकर ऑन फील्ड आप जॉब करेंगे तो आपको, क्योंकि इतना स्कोप है, सुबिन जी ने बताया कि इतने सारे एरियाज हैं, इतनी सारी स्पेशलाइजेशन है, तो एक बार आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं या फील्ड पर जाके काम करते हैं तो आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि इंजीनियरिंग में ही आपको क्या करना है। अभी हमारे कॉलर जुड़े हैं हरिद्वार से, सवाल पूछिए। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करनी है। हेलो, हाँ बोलिए। करनी चाहिए, उसमें ऐसा कैसा आगे कैरियर है, मैं वो करूँ ना करूँ, और मेरे से क्रैमिंग बिल्कुल नहीं होती। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में का प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा है, मतलब आई डू दिस। जी, देखिए, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है बहुत कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नहीं होती है, कुछ हैं जहां बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, वैसे ये एक सबसेट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो जब आप मास्टर्स करेंगे यानी एमटेक या एमएस करते हैं तब आप इस एरिया में स्पेशलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाना है, प्रेफर्ड रूट है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्ट्रीम चूज कीजिए, वरना अगर आपने इलेक्ट्रिकल भी किया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया हो, क्योंकि आजकल गाड़ियों के फंक्शनिंग में बहुत कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते हैं, वो रूट के द्वारा भी आप मास्टर्स लेवल पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ऑप्ट कर सकते हैं। जी, यहाँ पे तो कैसे ऑप्ट कर सकते हैं ये हमने जाना, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों से ये लग रहा था कि ये करना तो चाहते हैं पर वो ज़ील इतना नहीं है और उनको कॉन्फिडेंस में कहीं कमी लगी, तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मही जी, हम आपसे जानेंगे, उससे पहले रुखसा से बात करेंगे, उड़ीसा से इन्होंने हमें कॉल किया है। पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं अभी 12th पास एग्जामिनेशन दी हूँ CBSE के, फिर मैं अभी अपना एंट्रेंसेस चल रहा है, एंट्रेंसेस का जस्ट रिजल्ट आया है,
बट मेरा मैथमेटिक्स का मार्क्स जैसे सर पहले बता रहे थे कि मैथ्स का मार्क अच्छा होना चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। स्कूलिंग टाइम में मेरा मैथ्स का मार्क्स अच्छा रहता था, बट अभी बोर्ड्स में इतना अच्छा नहीं आया है। तो इसीलिए मतलब मेरा इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग जाने के लिए, बस उसी एक चीज के लिए मेरा मोरल थोड़ा डाउन है। जी बिल्कुल रुखसा, हम समझ सकते हैं कि मन तो है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी में आप पीछे आ रही हैं। लेकिन और किस तरीके से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, क्या कोई ऑप्शन है, ये हम जानेंगे, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। क्या आप जानते हैं किसी भी अचीवमेंट की शुरुआत एक डिज़ायर से होती है। अगर आपके अंदर डिज़ायर है तो अचीवमेंट तो आपको मिलेगी ही। और कोई भी वर्क आप जब बहुत लॉट ऑफ फन से करते हैं तब आप जो रिजल्ट्स आते हैं वो बेहद अमेजिंग आते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर आप वो काम कर रहे हैं तो दिल से काम करें। इसलिए आज जागो में ना ही हम इंजीनियरिंग के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपका दिल क्या कहता है। जुबिन जी, ब्रेक पर जाने से पहले रुखसा ने कॉल किया, तो क्या कर सकती हैं ये? देखिए, बोर्ड का अगर मैथ्स पेपर एक खराब हुआ उससे बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो जो आपका मैथ्स का रिजल्ट है वो आपका इंजीनियरिंग के एडमिशन पे उसका बहुत कम ताल्लुक है। आपका इंजीनियरिंग टेस्ट में मैथ्स कैसा गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो ठीक गया है तो फिर नॉट टू वरी, हो जाएगा। तो रुखसा तो यूं ही परेशान हो रही हैं। आपको जैसे जुबिन जी ने कहा कि मैथ्स में मार्क्स अभी अच्छे नहीं आए हैं, तो अब एकदम से सपना मत तोड़िए। अगर ये आपका सपना है तो ट्राई कीजिए। इंजीनियरिंग में आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आते हैं उसके लिए बेहद कोशिश कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पर हरिद्वार से हमें जिसने कॉल किया था उनको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रही हैं, तो वहाँ पर सिरी जी का कॉल था। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से हमें लगा कि उनके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमी है। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो? देखिए, उनकी बातों से ये भी लग रहा था कि शायद कहीं थोड़ा बहुत उनको फेलियर भी मिला है इस चीज में और इसलिए उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो गया है। द सेम थिंग इज देयर। अगर वो उस फील्ड में जाना चाहते हैं और बड़ा विजन उनके पास है जो उन्होंने अपने लिए डेवलप किया हुआ है, आप उसको दोबारा बैठें और देखें कि मैं इस फील्ड में क्यों आया था, मुझे कहाँ तक जाना है। ये छोटी मोटी फेलियर्स तो बीच में आती हैं, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर को लेकर चलेंगे तो नथिंग कैन स्टॉप यू। जी, बड़ी पिक्चर यानी वो सपना जहां हम जाना चाहते हैं, और सपना तो आपको ही देखना है। और सपना तभी आप देख सकते हैं जब आपका मन कहता है आपको कुछ करना है। यहाँ रांची से हमारे साथ जुड़ी हैं सुपिका, सवाल पूछिए। हेलो जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी क्लास 8 में हूँ और मुझे आईआईटी के लिए अभी से क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए? जी। बाप रे, ये इतनी छोटी छोटी उम्र पे और ये बच्चे अभी से करियर्स के बारे में सोच रहे हैं। आप फोकस कीजिए अपने मैथ्स और साइंस स्किल्स पे। ट्राई कीजिए क्लास में टॉप 2, 3, 4, 5 पोजीशंस में हर वक्त आएँ। आप जिस क्लास में हैं और 9th और 10th में जूनियर नेशनल टैलेंट साइंस सर्च एग्जाम्स होते हैं और नेशनल टैलेंट सर्च होते हैं, 2 लेवल्स पे होती हैं एग्जाम्स। ओलंपियाड्स होती हैं जूनियर एंड सीनियर, बोथ साइंस में और मैथ्स सब्जेक्ट्स में। तो अगर आपका कोई भी इनमें से सब्जेक्ट्स में बहुत एक कीन इंटरेस्ट है और आप कोर्स के कई ज़्यादा आप पढ़ते हैं और पढ़ पाते हैं तो ज़रूर इसमें पार्ट लीजिए। ये आपको हेल्प करेगा। जो हायर लेवल और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो टेस्ट होता है आईआईटी के एंट्रेंस में, वो है आपका प्रिपरेशन रूट। जी, और जैसे शुरुआत में ही आपने कहा कि इतनी जल्दी आपके सपने ऐसे हैं बच्चों के, लेकिन कहीं ना कहीं वही पीयर प्रेशर भी रहता है और पेरेंट्स का प्रेशर भी रहता है कि आप करियर बचपन से ही सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप सुपिका ज़रूर तैयारी कीजिए, लेकिन ज़्यादा बर्डन मत लीजिए और वो ही फॉलो कीजिए जब अगर आप चाहती हैं कि आपको आईआईटी में जाना है। यहाँ हमारे साथ जेनिफर हैं कोलकाता से। जेनिफर जी कहिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। या मैंने अभी क्लास 12 पास किया है और आई एम डूइंग अ कोर्स, आई एम नॉट डूइंग अ कॉलेज राइट नाउ। सो द कोर्स जो मैं कर रही हूँ वो द लॉरियल हेयर ड्रेसर कोर्स है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि यू नो दिस फील्ड हैज एनी डिमांड फॉर जॉब्स एंड ऑल, डिमांड है? जी, बहुत ही क्रिएटिव काम तो ज़रूर है ये। डिमांड जुबिन जी बताइए। एक्चुअली लेडीज बेटर बताएंगे। अगर आपको एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट से अपॉइंटमेंट चाहिए वो शायद और मुश्किल है, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट आसान। जी, तो बहुत डिमांड है। ये देखिए, ये वोकेशनल कोर्स है, इसमें फॉर्मल डिग्री और कोर्सेज नहीं है। रिकग्निशन आ गई है कि यहाँ ये एक्चुअली एक वैलिड करियर है, क्रिएटिविटी करियर है। अगर आप इंजॉय करते हैं, आपकी सोशल स्किल्स अच्छी हैं तो ज़रूर इसमें आगे जाइए। बहुत अच्छी सर्टिफिकेशंस और ट्रेनिंग्स भी हैं। और अगर कोई पेरेंट या अडल्ट कहता है स्कोप नहीं है, उनके लिए मैं बस इतना कहूँगा, जावेद हबीब की कंपनी अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है।
तो आप देखिए जी। तो सच में आप देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज तक आपका बिजनेस जा सकता है, लेकिन अपने सपने पर जेनिफर भरोसा जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप महेश जी कुछ कहना चाहेंगे जेनिफर जी को? बिल्कुल, जेनिफर से मैं कहना चाहूंगा कि स्कोप बहुत अच्छा है इसके अंदर, और स्पेशली जिस फील्ड में आप जा रहे हो ये एक नए जमाने का कैरियर है, लेकिन इसके लिए जो चीजें आपको चाहिए, जो जुबिन जी ने आपको बताया अभी, वो आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेंगी। और इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आप ले सकती हैं उतनी इंफॉर्मेशन लीजिए नेट के थ्रू, अपने फ्रेंड से, किसी भी से, और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि मुझे इस कैरियर में आगे जाना है। जी, तो बहुत सारा फन कीजिए वो काम करने में जो आपको पसंद है, और देखिएगा अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। जुबिन जी बहुत बहुत धन्यवाद जागो में आने के लिए। महेश जी आपका भी बेहद धन्यवाद।